दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग से पैसे कमाना चाहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब इस टाइप की कैंडल्स बनती हैं तब शेयर के प्राइसेस ऊपर जाते हैं और जब इस टाइप की कैंडल्स बनती हैं तब शेयर के प्राइसेस नीचे आते हैं। तो सोचिए इस एक नॉलेज से आप ट्रेडिंग से कितना सारा पैसा कमा सकते हैं। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसी कैंडल स्टिक के बारे में बताने वाला हूं जिनका यूज़ करके आप बहुत ही आसानी से ये पता लगा सकेंगे कि शेयर के प्राइसेस ऊपर जाने वाले हैं या फिर नीचे। और ये सभी चीज़ें मैं आपको बिल्कुल फ्री में बताने वाला हूं, जबकि मैंने इन्हें पेड कोर्सेज में अपना समय और पैसा देकर सीखा है। इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक ज़रूर देखना और अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना, क्योंकि इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको टोटल 7 कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में बताने जा रहा हूं और ये सभी कैंडल स्टिक अभी आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। तो सबसे पहले हम जिस कैंडल स्टिक की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है दी हैमर कैंडल स्टिक। इस कैंडल स्टिक में हमें सबसे पहले एक स्मॉल बॉडी देखने को मिलती है और बॉडी के नीचे हमें एक थिन लाइन देखने को मिलती है जिसे हम लोग विक या शैडो कहते हैं। विक का काम होता है आपको किसी भी कैंडल की फॉर्मेशन के दौरान जो भी शेयर का हाईएस्ट और लोएस्ट प्राइस था उसके बारे में बताना, और बॉडी का काम होता है आपको उस कैंडल स्टिक की ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस के बारे में बताना। एक और जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि मान लीजिए अगर कोई कैंडल स्टिक रेड सेलिंग कैंडल स्टिक है, उसमें प्राइस बॉडी के टॉप से ओपन होता है और बॉडी के बॉटम पर क्लोज होता है। और वहीं अगर मान लीजिए कोई ग्रीन बाइंग कैंडल स्टिक है, उसमें प्राइस बॉडी के बॉटम से ओपन होता है और बॉडी के टॉप पर क्लोज हो जाता है। एक हैमर कैंडल स्टिक को ट्रेड करने से पहले आपको इन 5 बातों का ध्यान रखना होगा। पहला, एक हैमर कैंडलस्टिक वर्क तभी करती है जब हैमर कैंडलस्टिक का विक या शैडो बॉडी से लगभग 2 गुना या 3 गुना हो, जिससे हमें रिजेक्शन ऑफ लोअर प्राइसेस का पता लगे, क्योंकि एक हैमर कैंडलस्टिक बुलिश कैंडलस्टिक या बाइंग कैंडलस्टिक होती है। दूसरा, हैमर कैंडलस्टिक डाउन ट्रेंड के दौरान बॉटम या सपोर्ट पर बननी चाहिए, मतलब कि हैमर कैंडलस्टिक के बनने से पहले शेयर के प्राइसेस गिर रहे होने चाहिए। तीसरा, एक हैमर कैंडलस्टिक रेड भी बन सकती है और ये ग्रीन भी बन सकती है, लेकिन जब एक ग्रीन कलर की हैमर कैंडलस्टिक बनती है तब ये ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करती है। चौथा, हैमर कैंडलस्टिक के बनने के बाद में जो हैमर के नेक्स्ट वाली कैंडलस्टिक है वो हैमर कैंडलस्टिक के ऊपर एक ग्रीन कलर की कैंडलस्टिक बननी चाहिए जिसकी क्लोजिंग हैमर कैंडलस्टिक के ऊपर होनी चाहिए। पांचवा, हैमर कैंडलस्टिक को ट्रेड करने से पहले आपका जो स्टॉप लॉस है वो हैमर के नीचे होना चाहिए। तो अगर ये 5 कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो हम हैमर कैंडलस्टिक के बेस पर ट्रेड ले सकते हैं। उसकी क्लोजिंग के बाद आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो हैमर कैंडलस्टिक के नीचे होगा। तो अब हम जिस कैंडलस्टिक की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है दी हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक। ये पैटर्न देखने में बिल्कुल हैमर कैंडलस्टिक की तरह ही होता है, लेकिन इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि हैमर कैंडलस्टिक डाउन ट्रेंड के दौरान बनती है, वहीं हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक अप ट्रेंड के दौरान बनती है। एक हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक के बेस पर ट्रेड लेने से पहले आपको इन 4 बातों का ध्यान रखना होगा। पहला, हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक में हैमर की तरह ही नीचे की तरफ एक लंबी विक या शैडो होनी चाहिए। दूसरा, एक हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न हमेशा अप ट्रेंड के दौरान बनता है, तो ये अप ट्रेंड के दौरान ही बनना चाहिए। तीसरा, हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक रेड भी हो सकती है और ये ग्रीन भी हो सकती है, लेकिन जब एक रेड कलर की हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक बनती है तो ये ज़्यादा अच्छी तरीके से वर्क करती है। चौथा, एक हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक के बनने के बाद में जो नेक्स्ट वाली कैंडलस्टिक है वो एक रेड बेरिश कैंडल बननी चाहिए जिसकी क्लोजिंग इस कैंडल के नीचे होनी चाहिए। तो अगर एक हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक की फॉर्मेशन के दौरान आपको ये 4 कंडीशन फुलफिल होती हुई दिखाई देती हैं तो आप हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक के बेस पर ट्रेड कर सकते हैं। इसके लिए आपको हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक की जो नेक्स्ट वाली कैंडलस्टिक है इसकी जो क्लोजिंग है यहाँ पर आपका एंट्री पॉइंट होगा और हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक के ऊपर यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस होगा। अब जो हमारी तीसरी कैंडलस्टिक है उसका नाम है इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा और हैमर का मतलब होता है हथौड़ा।
तो इस तरीके से इन्वर्टेड हैमर का मतलब हुआ उल्टा हथौड़ा। ये बिल्कुल हैमर की तरह ही वर्क करता है, लेकिन इसमें और हैमर में फ़र्क सिर्फ इतना है कि हैमर कैंडलस्टिक में नीचे की तरफ विक या शैडो होती है, वहीं इन्वर्टेड हैमर में ऊपर की तरफ विक या शैडो होती है। एक इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक को ट्रेड करने से पहले ये 4 कंडीशंस फुलफिल होनी ज़रूरी हैं। पहला, इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक डाउन ट्रेंड के दौरान बॉटम या सपोर्ट पर बनता है। दूसरा, इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक में जो अपर विक है वो बॉडी से लगभग 2 गुना या 3 गुना होना चाहिए। तीसरा, एक इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक रेड भी बन सकती है और ये ग्रीन भी बन सकती है, लेकिन क्योंकि इन्वर्टेड हैमर एक बुलिश कैंडलस्टिक है, इसलिए जब एक ग्रीन कलर की कैंडलस्टिक बनती है तब ये ज़्यादा अच्छी तरीके से वर्क करती है। चौथा, इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक के बेस पर ट्रेड लेने से पहले आपको एक कंफर्मेशन कैंडलस्टिक की क्लोजिंग का वेट करना चाहिए, और अगर इन्वर्टेड हैमर के नेक्स्ट वाली कैंडलस्टिक की जो क्लोजिंग है वो इन्वर्टेड हैमर के ऊपर आ जाए तब हमें यहीं पर बाय करना चाहिए, और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो इस इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक के नीचे होगा। अब जो हमारी चौथी कैंडलस्टिक पैटर्न है उसका नाम है शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। दोस्तों, ये पैटर्न भी देखने में इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न की तरह ही होता है, लेकिन जहां इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक डाउन ट्रेंड के दौरान बनती है, वहीं शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न अप ट्रेंड के दौरान बनती है। एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड करने से पहले ये 4 कंडीशंस फुलफिल होनी ज़रूरी हैं। पहला, शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसीलिए ये कैंडलस्टिक पैटर्न अप ट्रेंड के दौरान बनना चाहिए। दूसरा, शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक की जो अपर विक है वो इसकी बॉडी से लगभग 2 गुना या 3 गुना होनी चाहिए। तीसरा, शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक रेड भी बन सकती है और ये ग्रीन भी बन सकती है, लेकिन क्योंकि शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न एक बेरिश कैंडलस्टिक है, इसीलिए जब ये एक रेड कलर की बनती है तब ये ज़्यादा अच्छी तरीके से वर्क करती है। चौथा, शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक के बनने के बाद में इसके नेक्स्ट वाली कैंडलस्टिक एक रेड कलर की बेरिश कैंडलस्टिक बननी चाहिए, जिसकी क्लोजिंग शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक के नीचे होनी चाहिए। और अगर शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक के बनने के बाद में एक कन्फर्मेशन कैंडल यानी कि रेड कैंडलस्टिक की क्लोजिंग शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक के नीचे आ जाती है, तब आपको यहीं पर बाय करना है और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक के ऊपर होगा। अब जो हमारी 5वीं कैंडलस्टिक पैटर्न है उसका नाम है बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न डाउन ट्रेंड के दौरान बॉटम या सपोर्ट पर बनती है, और इस कैंडलस्टिक के बनने के बाद में जो मार्केट का ट्रेंड है वो चेंज हो जाता है, मतलब कि शेयर के प्राइसेस ऊपर जाने लग जाते हैं। अब क्योंकि ये कैंडलस्टिक पैटर्न डाउन ट्रेंड के दौरान बनता है, इसीलिए इसमें जो फर्स्ट कैंडल होती है वो रेड होती है, और दूसरी कैंडल के बनने के बाद में शेयर के प्राइसेस ऊपर जाने लग जाते हैं, इसीलिए जो दूसरी कैंडलस्टिक होती है वो एक ग्रीन कलर की कैंडलस्टिक होती है जो रेड कैंडल को पूरी तरीके से ढक लेती है। मतलब कि अगर आप इधर से देखोगे तो आपको रेड कैंडल दिखाई नहीं देगी। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इस ग्रीन कैंडल ने इस रेड कैंडल को निगल लिया है, इसलिए इस कैंडलस्टिक पैटर्न को बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न कहा जाता है। अब अगर आप इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बेस पर ट्रेड करना चाहते हैं तो उससे पहले ये 3 कंडीशन फुलफिल होना ज़रूरी हैं। पहला, बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न डाउन ट्रेंड के दौरान सपोर्ट पर बननी चाहिए। दूसरा, इसमें जो रेड कैंडलस्टिक है वो छोटी होनी चाहिए और ग्रीन कैंडलस्टिक एक बड़ी कैंडलस्टिक होनी चाहिए। तीसरा, बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक के बनने के बाद में आपको एक कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना चाहिए, मतलब कि बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक की जो नेक्स्ट वाली कैंडलस्टिक है उसकी जो क्लोजिंग है वो बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक के ऊपर होनी चाहिए, और अगर बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक के नेक्स्ट वाली कैंडलस्टिक की जो क्लोजिंग है वो इसके ऊपर आ जाती है तो आपको यहीं पर बाय करना है, और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के नीचे होगा। अब जो हमारी छठी कैंडलस्टिक है उसका नाम है बेरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपको अप ट्रेंड के दौरान बनती हुई दिखाई देगी, और जब मार्केट में एक बेरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है
तो मार्केट अप ट्रेंड से चेंज होकर डाउन ट्रेंड में आने लग जाता है। अब क्योंकि ये कैंडलस्टिक पैटर्न अप ट्रेंड के दौरान बनता है, इसलिए इसमें जो फर्स्ट कैंडल होती है वो एक ग्रीन कलर की कैंडलस्टिक होती है और दूसरी कैंडल एक बड़ी रेड कैंडल होती है। अब अगर आप बेरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बेस पर ट्रेड लेना चाहते हैं तो उससे पहले आपको इन 3 बातों का ध्यान रखना होगा। पहला, एक बेरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बनने के बाद में शेयर के प्राइसेस गिरते हैं, इसलिए ये पैटर्न अप ट्रेंड के दौरान बनना चाहिए। दूसरा, इसमें जो फर्स्ट कैंडल है वो एक छोटी ग्रीन कैंडल होनी चाहिए और दूसरी कैंडल रेड कैंडल होनी चाहिए। तीसरा, बेरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक के बनने के बाद में इसके नेक्स्ट वाली कैंडलस्टिक की जो क्लोजिंग है वो इस कैंडलस्टिक पैटर्न के नीचे होनी चाहिए और ये कैंडलस्टिक भी एक रेड कैंडलस्टिक ही होनी चाहिए। और अगर बेरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक के बनने के बाद में इस कंफर्मेशन कैंडलस्टिक की क्लोजिंग आ जाती है तो आपको यहीं पर बाय करना है और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो इस बेरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर होगा। तो फाइनली अब जो हमारी 7वीं कैंडलस्टिक है उसका नाम है ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसके बनने के बाद में शेयर के प्राइसेस ऊपर जाने लग जाते हैं। ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न की जो बॉडी होती है वो छोटी होती है, जबकि इसकी जो विक या शैडो है वो इसकी बॉडी से लगभग 3 गुना या 4 गुना होती है। एक ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक को ट्रेड करने से पहले आपको इन 3 बातों का ध्यान रखना होगा। पहला, ड्रैगन फ्लाई डोजी एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसलिए ये डाउन ट्रेंड के दौरान बॉटम या सपोर्ट पर बनना चाहिए। दूसरा, ड्रैगन फ्लाई डोजी रेड भी हो सकती है और ये ग्रीन भी हो सकती है, लेकिन जब ये ग्रीन कलर की बनती है तब ये ज़्यादा अच्छी तरीके से वर्क करती है। तीसरा, ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न के बनने के बाद में हमें एक कंफर्मेशन कैंडल की यानी एक ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग इसके ऊपर चाहिए और अगर नेक्स्ट कैंडलस्टिक की जो क्लोजिंग है वो ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक के ऊपर आ जाती है तब आपको यहीं पर बाय करना है और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न के नीचे होगा। तो दोस्तों ये थे वो 7 कैंडलस्टिक पैटर्न जिसकी मदद से आप ये पता लगा सकते हैं कि कब शेयर के प्राइसेस ऊपर जाने वाले हैं और कब नीचे। इसके अलावा और भी कई सारे इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं जैसे कि मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, पियर्सिंग लाइन, डार्क क्लाउड कवर, बेरिश हरामी, बुलिश किकर, बेरिश किकर, ग्रेवस्टोन डोजी और डोजी स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न भी होते हैं। तो इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप इस टॉपिक पर डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो आप लोग कमेंट्स करके बताइए। कम से कम टारगेट रखते हैं 100 लाइक और 100 कमेंट्स का। तो अगर इस वीडियो के नीचे 100 कमेंट्स आते हैं तो मैं इस टॉपिक पर डिटेल में वीडियो बना दूंगा। और अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से आप एंजल वन में अपना फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और शेयर मार्केट में अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। इस चैनल पर मैं इसी तरह का नॉलेजेबल कंटेंट अपलोड करता रहता हूं, तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे थे ट्रेडिंग विद मनोज।